Now we will discuss about units of energy. एनर्जी का क्या क्या यूनिट है, क्या क्या सुना है एनर्जी का यूनिट के बारे में? सुना तो होगा, कुछ ना कुछ तो सुना होगा एनर्जी के यूनिट के बारे में. अप टू 10th लेवल के एनर्जी वर्ड नहीं सुना है तुम लोगों ने? एनर्जी के यूनिट्स बताओ. जूल, अर्ग. हाँ, वेरी गुड. जनरली अगर बिगर यूनिट का बात करो तो किलो कैलोरी, किलो जूल, है ना, सिर्फ कैलोरी फिर जूल. सुना है ये सब यूनिट्स के बारे में? एनर्जी का जो यूनिट्स आपके इसमें दिया हुआ है ना, फोर्स का भी एक छोटा यूनिट है. फोर्स जैसे न्यूटन है तो एक यूनिट डाइन भी है. यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ोगे, है ना. यहाँ पे अर्ग भी दिया हुआ है, अर्ग, समझ गए. लेकिन बहुत छोटा यूनिट जब जाओगे एनर्जी का ना, तो वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फिर से रिपीट करता हूँ, मास में क्या क्या था याद करो. टन, क्विंटल, केजी, ग्राम, मिलीग्राम. बहुत छोटा में कहा गया था? 1 AMU. लेंथ में कहां तक गया था, है ना? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, धीरे धीरे, है ना, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, और छोटा है फर्मीमीटर, और छोटा है, नहीं है? तो ये सब किसके लिए था जी? These are the units for what kind of objects? These are the units for what kind of object? To measure the radius of atom, radius of nucleus, wavelength of electromagnetic wave. And these are the unit. This unit is for what kind of atoms? What kind of object? Single atom, proton, neutron, electron, molecule, single molecule, few molecules. याद है? Yes or no? उसी तरह से हम अपना एनर्जी किलो कैलोरी, किलो जूल, कैलोरीज में बात करते हैं. हम तो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं. लेकिन जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो एनर्जी किसका बात करेंगे? दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, बट व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट? ऑब्वियसली एक एनर्जी पैकेट जो इस लाइट सोर्स से निकल रहा है उसकी एनर्जी का बात करते हैं इसमें. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का बात किसमें करते हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी. जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास किसमें बात करते हैं? कोई इलेक्ट्रॉन अगर वेवलेंथ बना रहा है तो उसका वेवलेंथ किसमें बात करते हैं? उसी तरह इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, एक एटम की एनर्जी, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी किसमें बात करते हैं? एनर्जी पैकेट्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, अभी पढ़ेंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है रेडिएंट एनर्जी, उसका दो फॉर्म है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, है ना. कोई भी लाइट सोर्स जो एनर्जी पैकेट्स फेंक रहा है उसकी एनर्जी किसमें बात करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. मेरी बात समझ में आ रहा है? कुछ चीजें एकदम रट के रखो. जैसे 1 अर्ग कितना होता है? 10⁻⁻7 जूल होता है. ये याद रखना है. जैसे कभी ना कभी तुमने रटा है 1 AMU किसके बराबर होता है? 1 AMU फोकस. हाँ, 1 AMU किसके बराबर होता है? समझ गए? 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 9 मीटर. 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? आवाज अच्छी आनी चाहिए. उसी तरह से 1 अर्ग किसके बराबर होता है? अगर 1 कैलोरी का बात करें तो किसके बराबर होता है? 4.18 जूल. ये कभी सुना होगा? ऐसे आगे सुनोगे, थर्मोडायनेमिक्स में भी ये सब बातें हम लोग सुनेंगे. ध्यान में रखोगे इसको? बोलो. क्लियर है? 1 इसमें अगर उल्टा कर दिया, 1 जूल किसके बराबर होगा? तो 10⁻7 अर्ग के बराबर होगा. ये सब यूज आएगा, है ना. CGS यूनिट, SI यूनिट, ये सब यूनिट्स आएगा यूज में. 1 कैलोरीज किसके बराबर होता है? समझ में आया? 4.18 जूल. उस तरह से आप ध्यान में रख सकते हो. नाउ बात होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? तो इसको भी रटना पड़ेगा. 1.6 × 10⁻⁻19 जूल. मतलब जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसी के पीछे जूल लगा दो. कोई बोले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? आज के बाद इसको रट लेना है. किसके बराबर होता है? जैसे हमने 1 AMU रटा है ना, 1.66 × 10⁻24 ग्राम. मैंने पता है, मैं जब मोल पढ़ा रहा था तो इसके पीछे लॉजिक भी दिया था. ये आया कहाँ से? है ना, वोगाद्रोस नंबर कहाँ से आया? 6.022 × 10⁻23 कहाँ से आया? लॉजिक दिया था वहां पे. अभी फिलहाल के लिए मैं लॉजिक नहीं दे रहा हूँ. आप मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
एनर्जी का यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? एनर्जी का यूनिट है, जिसमें किसकी एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं मोस्टली? व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट? द एनर्जी ऑफ व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट? एनर्जी ऑफ एनर्जी पैकेट्स, रेडिएंट एनर्जी से जो पैकेट निकलता है। और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, अब ये सब पढ़ेंगे, उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और उसका जो हम जूल थोड़ा बहुत समझते हैं, ऑल्दो वो भी नहीं समझते कि जूल क्या है, लेकिन कभी ना कभी तुम लोग खाना वगैरह खाओगे तो उसमें फूड आइटम का दिया रहता है, इतना कैलोरीज है इसमें, हमें सुबह से शाम तक कितना कैलोरीज लेना चाहिए, सब आइडिया है, थोड़ा बहुत समझ में आता है हमें। लेकिन चलो नहीं भी समझ में आ रहा है तो अभी फिलहाल के लिए क्या रखना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल होते हैं? 1.6 मतलब थोड़ा बहुत जूल अपना सा तो लगता है, क्योंकि हमने सुना है कभी ना कभी कैलोरीज। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपना सा नहीं लगता। आज से इसको अपना सा बनाना है कि अरे समझ में आए कि हाँ क्या है। तो इस पे ना एक छोटा सा 5-10 लाइन लिखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, किस तरह के ऑब्जेक्ट का एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करते हैं। फिर मैं एक डेफिनेशन भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लिखाऊंगा। लिखो जल्दी। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए है? 2-4 लाइन लिखा तुमने? नहीं सर, कुछ नहीं लिखा? नहीं। क्यों? तुम्हें बोला 2-4 लाइन लिखो खुद से, नहीं बोल के गया मैं? अरे मैं बोला 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे 4-5 लाइन लिखो। फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी ऑफ यूनिट, वेरी स्मॉल यूनिट, है ना, वेरी स्मॉल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी ऑफ यूनिट, वेरी स्मॉल एनर्जी ऑफ यूनिट। इनफैक्ट स्मॉलेस्ट भी बोल सकते हो, है ना, इनफैक्ट स्मॉलेस्ट भी बोल सकते हो। इन दिस यूनिट एनर्जी ऑफ, in this unit energy of electron, energy of electron or energy of electromagnetic wave ब्रैकेट में क्वांटम इज एक्सप्रेस्ड, इज और आर एक्सप्रेस लिख सकते हो, ठीक है। ये यूनिट किसके लिए फेमस है? जैसे 1 EMU किसके लिए फेमस है? 1 EMU पे 2-4 लाइन तो लिख सकते थे ना हम लोग, जितना हमें 1 EMU का अंडरस्टैंडिंग है। क्या 1 EMU नहीं लिख सकते थे 2-4 लाइन? 1 EMU किसके यूनिट्स को एक्सप्रेस करते हैं बताओ? 1 AMU में किसके लिए 1 AMU है? मास का स्मॉलेस्ट यूनिट है, बट है किसके लिए? उसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए है? किसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? एनर्जी का यूनिट है, बट फॉर व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट? एनर्जी पैकेट्स की एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो निकलता है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें हाँ, वो ब्रैकेट में आपने क्या बताया? क्वांटम, फोटोन, क्वांटम, ये सब लिख सकते हो, आगे चल के यूज आएगा इसका, है ना, ठीक है। नाउ जनरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लोग ऐसे डेफिनेशन बोलते हैं, इट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय, लिखो, इट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय, it is the kinetic energy gained by an electron when it is placed in an electric field. It is the kinetic energy gained by an electron, it is the kinetic energy gained by an electron when it is placed in an electric field of potential difference 1 volt. When it is placed in, when it is placed in electric field of potential difference, when it is placed in an electric field of potential difference 1 volt, बस 1 volt। देखो ऐसे समझो, समझने के लिए यहाँ पे देखो, मान लेते हैं कि ऐसा है, ये 1 वोल्ट का यहाँ पे हमने फील्ड क्रिएट किया, इसके अंदर कितने का फील्ड क्रिएट किया? 1 वोल्ट का फील्ड क्रिएट किया, ध्यान रहेगा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर
एक छोटा सा कट है जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ रहे हैं जिसकी स्पीड 0 है ना? उल्टा उल्टा बता दिया, नेगेटिव प्लेट की तरफ उसको छोड़ते हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ नहीं छोड़ते, है ना? ज्यादा सही रहेगा, तब जाके वो किधर एक्सेलरेट होगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया इस डायरेक्शन में 0 स्पीड के साथ। स्पीड क्या है? 0। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तुरंत क्या होगा उसको, अब क्या होगा, नेगेटिव प्लेट है ये पूरा नेगेटिव प्लेट है ना बच्चे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर, नेगेटिव प्लेट एंड इलेक्ट्रॉन विल रिपेल ईच अदर। और ये कैसा प्लेट है? पॉजिटिव प्लेट है, तो वो इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेगा। क्लियर है? वो भागेगा और यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाएगा। मान लो यहाँ से बाहर निकल गया, तो अभी उसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा, बोलो अभी कुछ ना कुछ उसका स्पीड होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? अब देखो इन दोनों पोजीशन पे मान लेते हैं ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। एनर्जी एट ए इक्वल टू एनर्जी एट बी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आगे चल के पढ़ोगे, फिजिक्स का एक चैप्टर है एनर्जी कंजर्वेशन। फिजिक्स का एक चैप्टर है एनर्जी वर्क एनर्जी पावर, वहां पे पढ़ोगे। इस पॉइंट पे जो एनर्जी होगा वही एनर्जी बी पॉइंट पे होगा। तो ए पॉइंट पे कौन कौन सा एनर्जी है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। बी पॉइंट पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा कुछ है, ध्यान देना। अच्छा, इनिशियली उसकी स्पीड 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, यस और नो? इनिशियली बताओ इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे है, अभी इसीलिए इससे पहले एक्सप्रेशन पढ़ा था कि इस चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इस फील्ड के अंदर, अभी जस्ट पढ़ा था। इस चार्ज पार्टिकल का ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, बट व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, क्योंकि वो जस्ट इस फील्ड के अंदर है। क्यू बी, क्यू के जगह पे हम ई लिख दें, वोल्टेज के जगह पे क्या लिख दें, बी कितना है, 1 वोल्ट। वेरी गुड, गुड टू गो राइट नाउ। इस पार्टिकल के पास 2 ही तरह का एनर्जी ऐसा मान रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि जस्ट हमने उसको फील्ड के अंदर छोड़ दिया, फील्ड के अंदर एनी हाउ उसको छोड़ दिया, यस और नो? विद 0 स्पीड। तुरंत उस पे एक फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस पे, कितना फोर्स लगेगा पता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक, उस फोर्स की वजह से इधर भागेगा और यहाँ टकराएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने एक कट कर दिया है, बाहर निकल जाएगा। जस्ट बाहर निकला है, उस पॉइंट को हम बी बोल रहे हैं। अब बताओ बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना लिखोगे, हाफ एम वी स्क्वायर, where m is the mass of electron, v is the velocity of electron। अच्छा, जैसे इसके बाहर आया पोटेंशियल क्या हो चुका है, 0। पोटेंशियल तो यहाँ था, इसके बाहर तो था ही नहीं। तो देखो क्या मिल गया तुमको, काइनेटिक एनर्जी कितने मिल गए, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी which is equal to 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं मिल गया क्या? देखो इधर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बचा, इधर क्या बचा, so what is 1 electron volt? It is the kinetic energy of electron, kinetic energy gained by the electron when it is accelerated by 1 volt potential difference। and बाद में जब इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है बच्चे, 1.6 और 1 वोल्ट। पता है चार्ज इनटू वोल्टेज जूल होता है, इसीलिए हमने क्या लिखा था अभी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल होता है, अभी जस्ट लिखा था ना हमने, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल, 1.6 into 10⁻⁻90। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई बोले कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब बताओ, तो इसमें 2 बातें बोल सकते हो तुम, कि एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया। It is the kinetic energy gained by an electron when it is accelerated by 5 volt, है ना? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब बताओ, 10 वोल्ट। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है अगेन है तो वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट। 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब बताओ, 15 वोल्ट एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा ना। मेरी बात आ रही है समझ में सब लोग, बोलिए। लेकिन देखो यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 5 वोल्ट। लेकिन अगर तुम चाहो, मान लो चार्ज पार्टिकल ऐसा है, चार्ज पार्टिकल ऐसा है जिसपे चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो ऐसा भी तो बोल सकते हो 2e into 2.5 वोल्ट।
हाँ कोई ऐसा भी तो चार्ज पार्टिकल होगा जिसमें 2e के बराबर चार्ज होगा, जैसे He प्लस He+2 अल्फा पार्टिकल पे 2 प्लस यूनिट चार्ज होता है। हाँ तो वोल्टेज 2.5, चार्ज का वैल्यू कितना? 2 वोल्टेज 2.5 और चार्ज का वैल्यू 2 वोल्ट। यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हो 2e का कोई चार्ज, वोल्टेज कितना? 5 वोल्ट, या फिर 5e का चार्ज, वोल्टेज कितना? 2 वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन है तो बेस्ट बोलना क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन है तो 1e इंटू 10 वोल्ट। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो बेस्ट बोलना क्या होगा? जो लिखा है। बोलो, मेरी बातें समझ में आ रही है? तो आज के बाद क्या सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ पाओगे तुम, या 2 3 5 10 सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ जाओगे? पक्का? 1 electron volt is the kinetic energy gained by an electron when it is placed in 1 volt potential difference. When it is placed in the electric field having potential difference 1 electron volt. 5 electron volt again is the kinetic energy gained by the electron when it is placed in 1 volt 5 volt. An electron is placed in electric field having potential difference 5 electron. पूरी बात समझ में आ रही है? लिखो। लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, रिटर्न दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाइंड एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। फाइंड एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ एनर्जी की जगह काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, या इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। 1 volt potential difference। देखो, बड़ा सिंपल सवाल है। इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, यहाँ पे अभी एक इलेक्ट्रॉन नहीं, कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 वोल्ट है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन है? तो यहाँ से 1 मोल इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। अगर हमने यहाँ पे ए पॉइंट पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन रखा, कुछ समय के बाद बी पॉइंट पे कितना मोल इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया? 1 मोल इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। अच्छा, पर इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे? 1 volt। काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है? पर इलेक्ट्रॉन है ना? बोलो। सो टोटल एनर्जी कितना बोलेंगे? 1 mole electron volt। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू Na। हाँ, तो Na इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 raised to minus 19 joule into 6.022 into 10 raised to 23। पर इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी से पहले पढ़ा था, when an electron is placed in 1 volt potential difference the kinetic energy is 1 electron volt। हमने एक इलेक्ट्रॉन रखा है क्या यहाँ पे? नहीं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन रखा है। this much of electron is there। सो पर इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी है इसको सॉल्व करोगे, दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? 96000, लगभग इतना किलो जूल आएगा अप्रोक्सीमेटली, इतना जूल आएगा ना, दिस मच ऑफ जूल। इसको अप्रोक्सीमेटली बोल दोगे 96 किलो जूल। ध्यान रखना, अगर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उस तरह के 1 मोल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी? 96 किलो जूल। एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जैसे होता था ना कि एक एटम की मास एमयू में आता था और 1 मोल एटम का मास ग्राम में आ जाता था। ध्यान में है? जैसे एटॉमिक मास ऑफ हीलियम 4 एमयू आता था, याद करो। एंड ग्राम एटॉमिक मास क्या आता था? 4 ग्राम्स। ये मल्टीप्लाई करके आता था 4 एमयू इनटू Na, फिर उसको सॉल्व करते थे। हमने पहले पढ़ा है बच्चे, 1 एमयू इनटू Na ये 1 ग्राम होता है। पता नहीं ध्यान में है या नहीं, ये बहुत बार लिखा है मैंने मूवी में। 1 एमयू इनटू Na क्या होता है? 1 ग्राम होता है। उसी तरह आज के बाद याद रख लेना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू Na 96 किलो जूल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू Na कितना होता है? 96 किलो जूल। ध्यान रखोगे?
बोलो यस नो। अरे ये तो सॉल्व किया भी यहाँ पे है, क्या कर रहे हैं? ये तो सॉल्व किया भी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू रखा, Na का वैल्यू रखा, पूरा सॉल्व करके बता तो दिया 96 ऊपर वाला ऐसे वो कैसे आया ये ध्यान में नहीं है। अब इसका तो मतलब क्या ही याद आ गया। हाँ ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ना 1 A में कितना 1.66 into 10 raised to minus 24 ग्राम into 6.022 into 10 raised to 23। बोला था ये दोनों 10 होता है, तो 10 into 10 raised to minus 24 into 10 raised to 23 कितना आएगा? 10 raised to 0 आएगा। ये किया है प्रूव ऑलरेडी, है ना। मोल का रिवीजन अब लगाना पड़ेगा तुम लोगों को, दिक्कत चल रही है। फिर मोल का कंप्लीट रिवीजन लगाओ। सब भूल बैठे हैं, पता चला वो 6-7 टर्म भी भूल बैठे होंगे। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ग्राम एटॉमिक मास, है ना। तो ये कैसे भूल गए? 1 mm to Na कितना होता है? ठीक है, मेरी बात आ रही समझ में? आज के बाद 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रहेगा सबको? पक्की बात ना। इसके आगे वाला पार्ट के लिए हम लोग बात करते हैं।